दोस्तों, जिसका 25 करोड़ मुसलमानों को इंतजार था, उस इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला सुरक्षित रखा गया था, अब उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए आज क्या कुछ फैसला सुनाया गया है और किस तरीके का फैसला लिया गया है, वो सब कुछ आपको एक एक करके जानकारी देने वाली हूं कि क्या और कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए इस पूरे फैसले को लेकर, जिस पर टकटकी लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए निगाहें जो है पैनी इस पूरे मामले पर बनी हुई थी। पैनी निगाहें जो कहते हैं ना दोस्तों, वो इस पूरे मामले पर बनी हुई थी। विरोध प्रदर्शन, ब्लैकआउट डे और ना जाने कितने जतन किए गए इस कानून को रद्द करवाने के लिए। कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। उन याचिकाओं पर, जी हाँ, कम से कम तो 60-70 याचिका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी, जिनमें 5 से 6 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जो है कई सारी चीजें सरकार के वकील से पूछा गया, याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया, घंटों की लंबी दलीलें हुई और दलील के बाद इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज का वो दिन है दोस्तों जब इस पूरे मामले पर क्या कोर्ट के जरिए कहा गया है और किस तरीके की बातें सुनाई गई है, सबसे पहले आप यहां अपने चैनल पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे रही हूं कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया गया है। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि सोमवार को अंतरिम फैसला अपना सुना दिया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा है कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। फैसले की अहम बातें क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए क्या कुछ कहा गया है, वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों, फैसले की अहम बातें यह है कि बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ये कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया गया है। आगे ये भी बोला गया है इस फैसले में कि राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। इस चीज पर याचिकाकर्ता की काफी ज्यादा आपत्ति थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जो सरकार के जरिए प्रावधान लाया गया था कि आपको ये दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा कि आप 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहे, उस क्लॉजेस को कोर्ट ने खत्म कर दिया है। जी हाँ, ये प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकार ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं है। आगे कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है दोस्तों वक्फ कानून को लेकर कि कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वो वक्फ संपत्ति ने सरकारी, जी हाँ, संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया है या नहीं। इस क्लॉजेस पर भी मुस्लिम याचिकाकर्ता के जरिए काफी ज्यादा विरोध दर्ज किया गया था। इस पर भी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि रोक लगाते हुए कि आप जो है जो अधिकार अधिकारियों को दे रहे हैं वो अधिकार अधिकारियों का नहीं होगा। इससे पहले दोस्तों 22 मई को लगातार तीसरे दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकार के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में अपनी दलीलें रखी थी, जैसा कि आपको हमने पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी दी थी। बहस सरकार की उस दलील के आसपास रही थी दोस्तों जिसमें कहा गया था कि वक्फ एक इस्लामी, जी हाँ, एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। वक्फ को इस्लाम से अलग एक परोपकारी दान के रूप में देखा जाए
या इसे धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि परलोक के लिए वक्फ ईश्वर को समर्पण है, अन्य धर्मों के विपरीत वक्फ ईश्वर के लिए दान है। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों कोर्ट में खूब लंबी दलीलों के साथ रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर दोस्तों अभी फिलहाल कई मामले पर अभी भी फैसला जो है नहीं आया है। कुछ मामले पर जो है अभी भी फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, जिनमें आपको बता दूं कि वक्फ घोषित संपत्तियों को डीनोटिफाई करना, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। और आगे इस पर भी दोस्तों फैसला आना बाकी है, जो वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड, यदि किसी संपत्ति जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या सामुदायिक रसोई घर का इस्तेमाल लंबे समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो। इन मामलों पर अभी भी फैसला नहीं आया है। इन मामलों पर अभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी भी तरीके का फैसला जो है देश के सामने नहीं सुनाया गया है। इसका जो है इन फैसलों को अभी भी सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीजीआई BR गवई ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। तभी जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा था कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह लोगों को होती है, इसलिए वहां पर भी दान पुण्य का काम किया जाता है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 5 मुख्य याचिकाओं पर दोस्तों सुनवाई चली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब वक्फ कानून लाया गया था दोनों संसदों के अंदर, जी हाँ, पारित करवाया गया था, तब जी हाँ तब से लेकर इसका जमकर विरोध हो रहा था। खूब विरोध हुआ है, रात तो रात, दिन तो दिन, हर तरीके से सरकार के इस कानून को रद्द कराने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाओं को दाखिल करते हुए इस कानून को रोक लगाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि संविधान के खिलाफ ये कानून लाया गया है, मुसलमानों के अधिकार को छीनने के लिए ये कानून लाया गया है। और अब जिस तरीके के फैसले कोर्ट के जरिए दिए गए हैं, कुछ मामलों पर जो है अभी भी फैसला नहीं आया है, ये अभी भी देखना है कि किस तरीके की चीजें देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन एक अच्छी चीज ये रही दोस्तों कि जिन क्लाउजेस पर मुसलमानों के जरिए आपत्ति जताई गई है, उन पर अंतरिम रोक जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए लगा दी गई है। जिन क्लॉजेस को लेकर बवाल चल रहा था, मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की बातें की जा रही थी, उन क्लॉजेस पर मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर, एक अच्छी, जी हाँ, एक अच्छी जो चीजें हैं फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। आगे क्या होता है और किस तरीके की चीजें आती है दोस्तों, आपको पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट देती रहूंगी। चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कैसा फैसला सुनाया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।